जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके होने भर से जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है हेमंदा। आमंत्रित कवियों से स्थानीय कवियों की संख्या ज्यादा। डीएसए ग्राउंड में लगे स्पीकर में एक आवाज आ रही थी। यह आवाज लोगों को अपनी ओर खींचे जा रही थी। यह आवाज बहुत शांत, सौम्य और सुंदर थी। एक अपनापन था इसमें। पूछने पर पता चला ये हेमंदा की आवाज थी। हेमंदा वैसे तो एक सरकारी स्कूल में टीचर रहे हैं, लेकिन अपनी आदतों से सब उनको हेमंदा कह के बुलाते हैं। नैनीताल में जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, सारे लोग उनको ही बुलाते थे। वो अपने शब्दों से लोगों को बांधने की कला जानते थे। उस दिन उस भीड़ में मैं भी शामिल था जिस भीड़ को वो संबोधित कर रहे थे। मेरा मन था कि उनसे मिलूं, बातें करूं और कहूं, सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। खैर, उस दिन तो मैं उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन उनको अपना गुरु मान लिया। जिस अंदाज में वो बोलते थे, जैसे बातें किया करते थे, मैं भी उसी को अपनाने लगा। मेरे कोई ख़ास सपने नहीं थे ज़िंदगी में, कोई लक्ष्य तय नहीं था। मैं बस उनकी तरह लोगों का चहेता होना चाहता था। ये लोगों का चहेता होना एक अलग तरह की बीमारी है जिसके बारे में शायद कोई बात करना ही नहीं चाहता। हेमंदा की छवि मेरे दिमाग में बैठ गई थी। जब भी कोई प्रोग्राम होता, हम पहुंच जाते उनको सुनने के लिए। वो भी रुकते कहाँ थे। वो जब बोलते थे तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। हेमंदा उन दिनों अपनी एंकरिंग से लोगों के दिलों में स्थापित हो चुके थे। वो कभी गीत लिखते, कभी कोई कविता और कभी कोई कहानी सुनाते थे। उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी थी और वो हम जैसे हजारों लोगों के आदर्श बने हुए थे। एक हीरो होता है ना, जिसकी फिल्में हमें बहुत पसंद होती है, लेकिन हम उससे कभी मिल नहीं पाते। मेरे साथ भी यही हो रहा था। बिल्कुल फैन मोमेंट था मेरे लिए कि मैं कभी उनसे मिल पाऊँ। अपने कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता या कोई इवेंट होता तो मैं माइक लेकर हेमंदा के अंदाज में शुरू हो जाता। लोग मुझे छोटा हेमंदा बुलाते और मैं खुश हो जाता। अपने द्रोणाचार्य के नाम से पहचान होना किसी एकलव्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उन दिनों कीपैड फोन का जमाना था और इंटरनेट गली गली, गांव घर तक नहीं पहुंचा था। मैं हेमंदा की आवाज को अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया करता था। तब आज के लोगों की तरह हर बात पर फोन निकाल कर रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, बल्कि जो चीजें पसंद आती थी उसे जहन में बिठा लिया जाता था। कहते हैं एक वक्त आता है जब आपकी वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है जो आपने दिल से की होती है। अब बारी थी अपने गुरु, अपने द्रोण से मुलाकात की। मैं छोटे मोटे प्रोग्राम में एंकरिंग करते हुए उन दिनों अपना जेब खर्च निकालने लगा था। इसी वजह से मैंने घर वालों से पैसे मांगना बंद कर दिया था। वैसे भी मेरे शहर में एक उम्र के बाद जिम्मेदारी को संभालना ज़रूरी हो जाता है। लंबे इंतज़ार के बाद मुझे डीएसए ग्राउंड के एक प्रोग्राम में एंकरिंग करने का मौका मिला था। ये वही जगह थी जहां मैंने अपने गुरु यानी हेमंदा को सुना था। उस दिन जब मैं तैयार होकर मंच की सीढ़ियां चढ़ रहा था, अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, अच्छे से निभाना बेटा। मेरे गुरु, मेरे द्रोण, हेमंदा मेरे सामने खड़े थे। मुझे उसी वक्त पता चला कि मुझे उनके साथ स्टेज को साझा करना है। मेरी आंखों में आंसू थे और आवाज़ में भारीपन। मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनके पैरों को छू लिया। ये पहली बार था जब सूरज के साथ कोई दिया रखा गया था। मैं उस रोज़ अपने आप को सबसे खुशकिस्मत समझ रहा था कि बचपन से जिनका फ़ैन हूँ उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। बैक स्टेज आकर मैंने उनको बताया कि मैं आपको गुरु मानता हूँ। वो मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नए बच्चे हो, खूब मन लगाकर सीखो, अच्छा करोगे। वो दिन मैं आज तक भूल नहीं सकता। रेडियो पर आवाज़ देते हुए अब लगभग 5 साल होने को हैं, लेकिन आज तक इतना नहीं सीख सका कि अपने गुरु के नाखून की धूल के बराबर भी हो सकूं। आज जन्मदिन है मेरे गुरु का और मेरी यही दुआ है कि दुनिया के वो सारे गुरु हमेशा खुश रहें जिनकी वजह से आज उनके चेले ज़िंदगी में कुछ कर पा रहे हैं। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था हेमंदा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।